सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अरे करबला को करबला वालों ने सिर्फ दो लोगों ने बयान किया। करबला को करबला वालों ने सिर्फ दो लोगों ने बयान किया। एक तो सैयदा ज़ैनब है, एक तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। लेकिन जितने वाक़यात मिलते हैं वो सब यजीदी लश्कर बयान कर रहा है। और जब दुश्मन कोई गवाही दे तो दुश्मन की गवाही ज्यादा मोतबर हुआ करती है। इमाम अली मकाम करबला में बहनों को ला रहे हैं, करबला में बीवियों को ला रहे हैं, करबला में बच्चों को ला रहे हैं ताकि देख लो हुसैन का किरदार तो बेदाग है, हुसैन के बच्चों का किरदार कैसा है। अल्लाह अकबर। 18 साल का अली अकबर तो बेदाग है, लेकिन 6 महीने की अली अस्कर की मिसाल भी कोई ला करके पेश नहीं कर सकता। देख लो करबला में दिखाने आए थे अपने आप को और कहा मर्द तो मर्द है। हमारी बेटियों को भी देखो इस एतबार से कि उनका किरदार क्या है। सैयदा ज़ैनब को देखा गया, शर्म खैर है। सैयदा सकीना को देखा गया, अब कैसे दिखाया, अब उसको जरा देखें। मैदान करबला में आए, अब आने के बाद थोड़ा पैगाम करबला पर तवज्जो। नंबर 1, इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में जो सबसे पहला काम किया, मुलाकात हुई 1000 के लश्कर से पहली मुलाकात। उसका सरदार हुर था। हुर कोई हुसैनी आदमी नहीं, आप उसको दूसरा रंग मत दीजिएगा, लेकिन बात में करबला के पैगाम की कर रहा हूं। कोई हुसैनी आदमी नहीं, हुर है यजीद के खेमे का आदमी। इसलिए कि जब हुर को कहा गया हुसैन को कैद करके लाओ, हुर ने कहा लाऊंगा, क्योंकि वो मर्द मैदान था, कैद करूंगा। इमाम अली मकाम को कैद करने के लिए वो आया और हुर कूफा से लेके करबला तक कहीं रुका नहीं, घोड़े भगाते हुए आया। इमाम पाक से मुलाकात हुई, आंखें चार हुई। हुर से फरमाया हुर क्यों आया तू? हुर ने फौरन कहा मैं आपको कैदी बनाने आया। देखो दुनिया जब इंसान पे छा जाती है फिर वो किसी को नहीं देखता। इमाम हुसैन पाक से कहा मैं तुझे कैद करने आया हूँ, हुसैन कैदी बनाने आया। इमाम ने फरमाया हुसैन पाक ने, मेरे मौला ने फरमाया हुर तो मुझे कैदी बनाएगा? हाँ, मेरे गवर्नर का मुझे हुक्म है, मुझे इनाम मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, मर्द मैदानों ताकत का इस्तेमाल करूंगा, मैं आपको कैदी बना के ले जाऊंगा। इमाम ने फरमाया तेरी माँ तुझ पे रोए, हुर तो मुझे कैदी बनाएगा? हुर था, यजीद के खेमे का आदमी था, इब्ने जियाद का आदमी था। लेकिन हुर ने जैसे ही सुना इमाम गुस्से में कह रहे तेरी माँ तुझ पे रोए, हुर ने कहा इमाम अरब का बड़े से बड़ा आदमी अगर ये बात कहता ना मैं उसको पलट के वही जवाब देता, लेकिन आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आपकी अम्मी कोई मामूली औरत नहीं है, आपकी अम्मी मेरे नबी की बेटी है और मैं नबी की शहजादी के लिए गलत जुमले नहीं कह सकता। था यजीद के खेमे का आदमी, था इब्ने जियाद का आदमी, लेकिन जब सैयदा के लिए कहा कि मैं 1000 दुश्मनी के बावजूद हुर्मते फातिमा की तौहीन नहीं कर सकता क्योंकि तेरी माँ जिगर गोशे रसूल है, तेरी माँ नबी के जिगर का टुकड़ा है, तेरी माँ फातिमा बिनते मोहम्मद है, मैं जवाब नहीं दूंगा। अल्लाह को अदब फातिमा इतना पसंद आया कि मशीयत ने ऐलान किया जो फातिमा का अदब करे और वो जहन्नम में जाए हमें गवारा नहीं है। अल्लाह ने हुर को तौबा की तौफीक देकर हुसैनियत का खैमा अता कर दिया। अदब कहां ले जाता है, अदब कहां ले जा। और हुर के बदलने की दूसरी वजह, पैगाम हुर के बदलने की दूसरी वजह तर हुर के लश्कर पे पड़ी। पूरा लश्कर हाँप रहा था, उसके घोड़े तक हाँप रहे थे। इमाम ने फरमाया हुर ये तेरा लश्कर क्यों हाँप रहा है, ये घोड़े क्यों हाँप रहे?
تو حور نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا تھا، اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے، تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا، رکا نہیں۔ یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی، ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، پہلے اپنے لشکر کو اور گھوڑوں کو پانی پلا لے، بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی۔ حور اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر، امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا، سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شیوا ہو سکتا ہے، لیکن کربلا حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان، ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے، جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے، جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں، ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں، بتاؤ اللہ اکبر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ حسینی کہلاتے ہو، ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی، گلوں میں زنجیریں ڈال کر کے حسینیت نہیں ملتی، رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی۔ حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے۔